सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में, जिसमें हम डेली बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, फाइंड आउट करते हैं लेवल एक्यूरेटली एंड करते हैं अपने ट्रेड को प्लान अगले दिन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी में आज के लिए हमने क्या प्लान किया था? आज के लिए हमने प्लान किया था कि प्राइजेस कहीं पे भी अगर खुलेंगे हमारे, ये एक सपोर्ट जोन था हमारा, नो ट्रेड जोन का एक लो बॉटम जोन था। यहाँ पे हमने प्लान किया था कि प्राइजेस अगर ओपन होंगे और इस वाली जो कैंडल है इसके टॉप में अगर कोई भी अर्ली कैंडल क्लोज होगी तो हम ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाली कैंडल कर लो। और हमारा जो टारगेट था, हमारे टारगेट जोन यही थे 57,132 से लेकर के 57,200 तक के हमारे जो टारगेट थे ऊपर की साइड के लिए। तो हुआ ऐसा ही, प्राइजेस खुले और सस्टेन भी किया। फर्स्ट जो अर्ली कैंडल है इस वाली कैंडल के टॉप में क्लोज हुई विदाउट ब्रेकिंग दिस, और हमको मिला ऊपर का ट्रेड, ये वाला अच्छा खासा हमको यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिला है। सेम है। तो अब हमारे पास में क्या है, बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारे पास एक नो ट्रेड जोन बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम काफी तेजी के साथ में एक खुलते के साथ ही एक नीचे की तरफ के लिए सेलिंग प्रेशर आया था नीचे के लेवल्स पे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास में कल के दिन, क्योंकि आज एक अच्छा खासा हमको रैली मिली है, तो यहाँ पे हमारे पास नो ट्रेड जोन एक बनता है 57,133 से लेकर के 57,250 के बीच का। अगर कल के दिन प्राइस खुलते हैं फ्लैट बैंक निफ्टी में इस रेंज के अंदर, अगर इस रेंज के अंदर फ्लैट खुलते हैं और प्राइसेस फिर ऊपर के ब्रेकआउट देते हैं और सस्टेन कर जाते हैं 57,250 के ऊपर, तो हम ऊपर के लिए एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 57,100 का, और जिसका कि ऊपर के लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा 57,424 का या 57,400 का। अगर यहाँ पे जाने के बाद में हम अपना 60% प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और होल्ड करेंगे, बाकी जो हमारे पास होल्डिंग रहेगी, जो भी ट्रेड हमारा ओपन रहेगा 40% के लिए। इसके ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन कर जाते, सस्टेन करके एक प्राइस एक्शन बनाते, तो हम ऊपर की तरफ के लिए जो नेक्स्ट टारगेट हम जो देख सकते हैं बैंक निफ्टी, वो देख सकते हैं 57,730 से लेकर के 57,834 तक के हम ऊपर की तरफ के लिए टारगेट बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी कल ना हो, मे बी कल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, फिर ऊपर जाने के बाद में फिर इस रेंज में टाइम बिताए, लेकिन ये वाला जब ब्रेकआउट होएगा तो हमको सीधा लेवल इसके बाद यही वाला ऊपर की तरफ के लिए देखना पड़ेगा, जो कि हमारा न्यू लाइफ टाइम हाई होगा बैंक निफ्टी का। अगर प्राइजेस निकलते हैं इस वाले नीचे, तो हमको क्या करना है, अगर हमको देखना है कि अगर हमारा ये वाला कैंडल का टॉप सेफ रहता है और जो अर्ली कैंडल है क्लोज कर जाती है इस वाले लेवल के नीचे समवेयर अराउंड 57,130 या फिर 57,100 के नीचे क्लोज कर जाती है, तो हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। यहाँ पे इसके आसपास में अगर कोई प्राइजेस हमको मिलता है तो यहाँ के लिए शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 57,200 या 250 का ऊपर के लिए। और जो नीचे की तरफ के लिए जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा छोटा सा टारगेट हमारा 57,950 का। यहाँ पे आने के बाद में हम अपना 60% प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और देखेंगे अगर प्राइजेस यहाँ पे सपोर्ट लेंगे तो हम एग्जिट हो जाएंगे सारे से। और अगर यहाँ पे नीचे की यहाँ से निकलता है और इसको 56,960 को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, तो हम अपना 40 जो परसेंट है उसको कैरी करेंगे फॉर द लेवल ऑफ 56,800 का, क्योंकि काफ़ी एक रन अप आ चुका है, तो प्राइजेस में भी साइड वेज जाए या फिर सपोर्ट जोन पे तो देखना रहेगा कैसा हमको मिलता है। अगर प्राइजेस गैप डाउन में ओपन होते हैं कल के दिन, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद में फर्स्ट हम आर वेट करेंगे, फर्स्ट आर में अगर वापस प्राइजेस इसके ऊपर ही क्लोज होते हैं, फर्स्ट आर जो कैंडल होता है, तो हम फिर यहाँ पे एक वेट करेंगे ये वाला लेवल का टूटने का, जो कि है 57,250 का। इसके ऊपर अगर प्राइजेस निकलेंगे तो हम ऊपर के लिए टारगेट को प्लान कर सकते हैं ये वाले लेवल और ये वाले लेवल के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे निकलेंगे तब हम एक नीचे के लिए शॉर्ट हम ट्रेड को जरूर प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 56,500 या फिर 56,539 या 56,550, मतलब जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से नीचे सस्टेन करना चाहिए प्राइजेस, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे प्राइजेस को सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पे एकदम से जाते ही हम वेट करेंगे, जाते ही यहाँ पे हम अपने ट्रेड को नहीं प्लान करेंगे, वेट करेंगे, देखेंगे कि प्राइजेस कैसे यहाँ पे रिएक्ट करता है। अगर प्राइजेस खुलते हैं गैप अप में ओपन होते हैं प्राइजेस समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे, अगर प्राइजेस को हमको मिलते हैं देखने को, तो अगर प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो सेम हम वेट करेंगे सस्टेन होने का
या फिर यहाँ पे हम एक डायरेक्ट ट्रेड को भी ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं अगर प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में सस्टेन हो जाते हैं, तो जिसका कि ऊपर के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 57,330 से लेकर के 57,800 तक के। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे वो लगाएंगे 57,300 का। तो हमारे पास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इसके ऊपर जाने के बाद हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड ठीक रहेगा, क्योंकि हमको लेना इसी सपोर्ट के आसपास में ही, इस रेजिस्टेंस के आसपास में ही है। लेकिन यह इसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक फाइट होगी बायर और सेलर के बीच में। यहाँ पे बायर्स कोशिश करेंगे इसको ऊपर ले जाने का और सेलर्स जो है इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइजेस इसके नीचे नहीं ले जा पाए तो दैट मीन्स बायर डोमिनेट कर रहे हैं और प्राइजेस को फर्दर ऊपर करेंगे। ये थे लेवल बैंक निफ्टी के लिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में हमको क्या प्लान करना चाहिए कल के लिए। तो निफ्टी के लिए कल हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होंगे इस वाले जोन के ऊपर, हमारा जो लेवल थे वो थे 25,026 से लेकर के 25,067 का, इसके ऊपर प्राइजेस खुलेंगे। और विदाउट ब्रेकिंग दिस लो अगर कोई भी कैंडल अर्ली इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा जो टारगेट होता है, सबसे पहला टारगेट होता है हमारा ये वाला लेवल जो कि है 25,174 का, और जो दूसरा टारगेट होता 25,200 का। तो हुआ भी ऐसा ही, प्राइजेस खुले लेकिन वापस आए इस कैंडल के टॉप के आसपास में। फिर यहाँ से प्राइजेस ने एक रिवर्सल दिया और हमारा अर्ली कैंडल इस वाले टॉप के ऊपर क्लोज हुआ, तो यहाँ से हमको एक ऊपर की तरफ के लिए एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। मार्केट प्राइजेस पूरा ट्रेंडिंग जोन में ही आज था निफ्टी के लिए। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं अब, क्योंकि जो निफ्टी ने जो क्लोज दिया एक रेजिस्टेंस जोन जो कि 25,270 से लेकर के 25,250 के जोन के पास में ही दिया है। तो यहाँ पे अब इसको हम एज ए नो ट्रेड जोन या फिर एज ए सपोर्ट जोन भी कर सकते हैं। अगर प्राइजेस इसके ऊपर खुलते हैं तो वापस अगर प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में सपोर्ट लेते हैं तब हम एक ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर के लिए, जिसका कि ऊपर की तरफ जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 25,323 से लेकर के 25,350 तक के ऊपर के लिए हम टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाएंगे हम वो स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,175 के नीचे। अगर प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में अगर प्राइजेस रेजिस्टेंस फेस करते हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पे ऊपर जाके बार वापस आकर के फिर यहाँ पे फिर वापस ऊपर जाकर के फिर यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम करते हैं तो हम फिर ऊपर के लिए फर्दर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा ऊपर के लिए जो टारगेट होंगे वो होंगे 25,400 से लेकर के 25,450 तक या फिर 25,480 तक के हम ऊपर की तरफ के लिए टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद में हम एग्जिट हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद ना हम शॉर्ट करेंगे ना हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद देखेंगे प्राइजेस इस रेंज में कैसा ट्रीट करते हैं। अगर इस प्राइजेस इसके ऊपर निकलेंगे तो हम आने वाले टाइम में निफ्टी में भी एक न्यू हाई आने वाले टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर प्राइजेस यहाँ से निकल के नीचे की तरफ के लिए आते हैं, नीचे की तरफ के लिए आते हैं अगर प्राइजेस ये वाला टॉप को नहीं तोड़ पाते और क्लोज हो जाते हैं इस वाली कैंडल के नीचे या इस वाली कैंडल के नीचे या फिर क्लोज हो जाते हैं फर्स्ट आवर में 25,175 के नीचे, तो हमको प्राइस एक्शन बनने के बाद में एक नीचे के लिए ट्रेड को प्लान करना चाहिए, जिसका कि हमको टारगेट पहले रखना चाहिए 25,100 का और जो दूसरा टारगेट रखना चाहिए 25,050 का। और ऊपर के लिए जो हमको जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो रखना चाहिए ये वाला लेवल जो कि है 25,250 का। 250 के जाने के बाद में हम एग्जिट हो जाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस काम करेगा। और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में हम एक ऊपर के लिए ट्रेड को फर्दर प्लान कर सकते हैं अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो कल के दिन प्राइजेस साइडवेज रह सकते हैं, क्योंकि हमने एक अच्छा खासा मूव आज के दिन देखा प्राइजेस में। तो देखते हैं कल कैसा हमको मिलता है। अगर प्राइजेस गैप डाउन में कहीं पे भी खुलते हैं, यहाँ पे कहीं पे खुलते हैं और फर्स्ट आवर में वापस गेन कर जाते हैं ये वाला लेवल, तो फिर हम देखेंगे प्राइजेस अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं तो हम ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाला जोन। लेकिन फर्स्ट आवर में ही प्राइस को वापस गेन करना चाहिए इस वाले लेवल को। अगर नहीं कर पाते तो हम एक प्राइस एक्शन बनता है नीचे, यहाँ पे कहीं पे हम एक ट्रेड को प्लान करेंगे नीचे की तरफ की, जो हम टारगेट लगाएंगे ये वाला, और ये वाला टूटने के बाद में हमको 25,960 के भी 24,960 के भी नीचे की तरफ के लिए लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे लेवल जिन पे आपको ट्रेड करना चाहिए कल। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो आपको देखना रहेगा कि प्राइजेस ज़्यादा ही एक ही जोन में फंस ना जाए, क्योंकि प्रीमियम डीके काफ़ी तेज से होगा। या फिर हम अपनी पोजीशन को हेज करते हुए भी अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये थे लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के लिए एक्सपायरी डे के लिए। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपका व्यू क्या है, लॉन्ग का, शॉर्ट का, या फिर आप साइडवेज का व्यू रखते हैं। तो इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड बाय।